बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। जनवरी की ठंड है, अपने अरूज के ऊपर है। जनवरी की ठंड का अपना ही मज़ा है, लेकिन सियासत में गर्मी है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासत में वो आग लगा दी जो बहुत गर्माहट पैदा कर रही है, तो उसका भी अपना मज़ा है। लोग अब परेशान भी हैं, खुश भी हैं। इमरान खान के चाहने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुश हैं, पुरजोश हैं, लेकिन थोड़े से परेशान भी हैं कि अब क्या होगा। क्या ये सिस्टम इमरान खान को कबूल कर पाएगा? जिस लेवल के ऊपर इमरान खान ने इल्ज़ामात लगा दिए, जिन लोगों के ऊपर लगा दिए हैं, क्या अब ये सिस्टम इमरान खान को कबूल कर पाएगा? लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर सिस्टम इमरान खान को कबूल नहीं करता, फ़र्ज़ किया अगर ये सिस्टम इमरान खान को कबूल नहीं करता, तो क्या ये सिस्टम इमरान खान के बगैर चल पाएगा? ये दो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमियों से मिलता है तो मुख्तलिफ व्यूज़ मिलते हैं, लोगों के मुख्तलिफ तासरात मिलते हैं। इमरान खान के चाहने वाले अपनी बात करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, तो मैं उस राय को आपके सामने पेश कर देता हूँ। लोग जो इमरान खान को चाहते हैं वो बहुत खुश हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टक्कर के लोगों के साथ वो लोग खड़े हैं। वो मानते हैं कि इमरान खान डरा नहीं, भागा नहीं, बिका नहीं है। वो इन माफिया के सामने खड़ा हुआ है, डट कर खड़ा है, इसलिए हम उसके साथ हैं। ये उनका पहला जो जवाब होता है, पहली राय होती है कि हम इमरान खान का साथ इसलिए दे रहे हैं कि सदियों से इन माफियाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब दब जाते थे, बिक जाते थे, मर जाते थे, भाग जाते थे। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इनके सामने खड़ा हुआ है, टक्कर का आदमी है, इसलिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उसका साथ दें। लेकिन वो परेशान हैं। कल इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लिए। उसने रजीम चेंज ऑपरेशन में जो मामलात हुए वो सब आवाम के सामने रख दिए कि कौन वो लोग थे जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, कौन वो लोग थे जिनके ऊपर उसने एतमाद किया और उन्होंने उसके एतमाद को धोखा दिया, कौन वो लोग थे जो मुनाफिकत की इंतहा के ऊपर थे। इमरान खान ने सारी चीज़ें अवाम के सामने रख दी। लेकिन अब अवाम परेशान भी है कि क्या ये सिस्टम इतने बड़े इल्ज़ामात के बाद इमरान खान को कबूल कर पाएगा। बड़े लोग जो साहब इक़्तिदार लोग होते हैं, पेटी बंद भाई जिसको कहते हैं, यानी जो साथ चलते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनके साथ वाले एक बड़े आदमी के ऊपर इमरान खान इल्ज़ामात लगाएं, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाएं। इमरान खान कहते हैं कि ये मैं अदारे के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, लेकिन अदारा तो समझता है कि ये इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अदारे के अंदर कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो पुराने लोगों के साथ एफिलेशन रखते हैं, और एफिलेशन होती है। अब जब भी किसी अदारे के अंदर काम करते हैं तो अकेले काम नहीं करते, अब अदारे के साथ मिलकर काम करते हैं। अकेले डिसीजन कोई भी नहीं होता, अदारा साथ चलता है। तो जो इल्ज़ामात लगे, बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान ने कहा कि कैसे उन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन किया, कैसे लोगों को ख़रीदा गया, कैसे पार्टियां बदली गई और कैसे उनके ऊपर कातलाना हमला करवाया गया। इसकी वजह क्या थी, एक्सटेंशन लेने की वजह क्या थी, मामलात को सेट करने की वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें खुलकर उन्हें सामने रख दी। तो ये कैसे हो सकता है कि अदारा ये ना समझे कि इमरान खान ने ये इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अदारा समझता है कि कुछ इल्ज़ामात इमरान खान जितना मर्जी कहें, लेकिन अदारा तो ये समझता है कि ये इल्ज़ामात उसके ऊपर हैं, क्योंकि जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं वो अदारे का सरबराह था। तो ये तो अदारा समझता है। तो अवाम ये समझती है कि कैसे वो अदारा अब इमरान खान के साथ चल पाएगा। मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल दूसरा जो अपनी जगह पे मौजूद है, अगर साहब इक़्तिदार लोग ये फैसला कर लेते हैं कि वो इमरान खान के साथ नहीं चलेंगे, तो क्या वो सिस्टम इमरान खान के बगैर चल पाएगा? इमरान खान तो साथ खड़ा हुआ है, अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है, वो भागा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान पाकिस्तान से भाग जाए, लेकिन इमरान खान अपनी जगह पे मौजूद है। मरवाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत अपना फैसला कर चुकी थी, इमरान खान बच गए, वो सामने खड़ा है। अब क्या करोगे? अब नाहली है। क्या नाहली करवाने से इमरान खान ख़त्म हो जाएगा? अवाम के दिलों में मौजूद इमरान खान ख़त्म हो जाएगा? क्या वो नाहिल हो जाएगा? नहीं होगा। जो इमरान खान अवाम के दिलों में मौजूद है वो कभी नाहिल नहीं होगा। आपने हर किस्म की आइडियो रिलीज़ करके देख ली, हर किस्म का प्रोपोगंडा करके देख लिया, बुशरा बीबी के हवाले से, जुल्फी बुखारी के हवाले से, हर किस्म की आइडियो आपने रिलीज़ कर ली। लेकिन जो इमरान खान लोगों के दिलों में मौजूद है उसको ज़रा सा भी असर नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसी तरह चाहते हैं उसको, उस चाहत में कुछ ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब जितनी मर्जी आइडियोज़ उसके खिलाफ रिलीज़ करते जा रहे हैं, उतना ही चाहत में इजाफा हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इमरान खान कैसे निकलेगा? क्या इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ चल पाएगी?
क्या शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे लोगों की तहरीक इंसाफ में कोई हैसियत है? मेरा ख्याल है नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं उनकी नज़रों में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है। तो वो चाहते हैं, सिर्फ इमरान खान को चाहते हैं। अगर आप इमरान खान को नाहल कर देंगे तब भी वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे, और अगर इमरान खान अपनी जगह के ऊपर खड़ा रहा तो आपके लिए ये सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस निज़ाम को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5.6 के ऊपर अभी आपके रिजर्व्स हैं, तो ये इंक्रीज होने वाले नहीं है। कल आपने सऊदी अरब का दौरा किया, वहाँ आपने जो भी तरले किए होंगे, अगर आपको अमाउंट मिल जाती है, मिलनी भी चाहिए, पाकिस्तान की ज़रूरत है अमाउंट, तब भी आप इस सिस्टम को चला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इमरान खान को खामोश नहीं कर पाएंगे। अगर उसको सिस्टम से बाहर कर भी लेंगे तो उसको खामोश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम को चलने नहीं देगा, वो इस करप्ट माफिया को चलने नहीं देगा। आप जितने मर्जी टेक्नोक्रेट्स का तजर्बा कर लें, जितने मर्जी अबूरी सेटअप का तजर्बा कर लें, अगर आप इमरान खान के बगैर इस सारे काम करेंगे तो वो काम चल नहीं पाएंगे। ये बात तय हो चुकी है। अवाम उसको चाहती है, अवाम उसके बगैर नहीं चलेगी। जब तक वो मौजूद है अवाम उसके साथ चलेगी। यही हो सकता है दोबारा कातलाना हमला हो, दोबारा उसके ऊपर अटेम्प्ट हो सकता है वो मारा जाए, हो सकता है वो बच जाए, लेकिन अगर वो बच गया तो इस सिस्टम के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए साहब इक़्तिदार लोगों को एक मशवरा है कि इस सिस्टम के अंदर इमरान खान की जगह बनाएं, मिलकर चलें साथ। इस पाकिस्तान को जरूरत है सब लोगों की, इमरान खान की, इस सिस्टम की, साहब इक़्तिदार लोगों की। उनको चाहिए अपने दिल बड़े करें और इमरान खान के साथ मिलें, उसके साथ चीज़ों को डिस्कस करें, चीज़ें तय करें। इमरान खान भी इस पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है, अदारे से भी बहुत मोहब्बत करता है। बार बार वो कहते हैं कि मैं अदारे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अदारे के अंदर कुछ काली बेड़ों ने ये सारे अमल किए, लेकिन अदारा गलत नहीं है। वो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है और एक मजबूत अदारा मैं हमेशा से चाहता हूँ। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। इसलिए जो साहब इक़्तिदार लोग हैं उन्हें चाहिए कि अब इन माफियाज की जान छोड़ दें, इन चोरों लुटेरों से पीछे हट जाए, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों। अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे तो खुद बहुत इमरान खान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये सारे लोग मिलकर खड़े होंगे तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला वो दिन पाकिस्तान को ज़रूर दिखाए जब पाकिस्तान इन मुश्किलात से बाहर निकले। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।